प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। वंस अगेन खुदा की तारीफ हो। थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स, और आपकी फिक्र के लिए और दुआओं के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ, जिसके सबब से उसका काम होता है, उसका रूह हमारे साथ। आइए कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए ज़बूर की किताब में से ज़बूर 18। वहां से हम खुदा उनके कलाम को जो है वो आज उसका आगाज करेंगे। ज़बूर 18 उसकी पहली जो 3-4 आयात हैं हम उनको पढ़ सके। वहां पर लिखा है, जो इसका टॉप नोट है चैप्टर के सामने, अगर उर्दू बाइबल आपके सामने है, जो तर्जुमा थोड़ा जो पुराना है, उसमें लिखा है, मीर मुगनी के लिए खुदावंद के बंदा दाऊद का मजमूर। इस गीत के अल्फाज उसने खुदावंद से उस रोज कहे जब खुदावंद ने उसे उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से बचाया। चुनाचे उसने कहा, ऐ खुदावंद, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा खुदा, मेरी चट्टान, जिस पर मैं भरोसा रखूंगा। मैं खुदावंद को जो सिताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। वंस अगेन लिखा है, मैं खुदावंद को जो सिताइश के लायक है मैं उसे पुकारूंगा। देयर इज नो अदर गॉड जो सिताइश के लायक हो। मैं खुदावंद को जो सिताइश के लायक है पुकारूंगा, और यूं मैं अपने दुश्मनों से बचा लिया जाऊंगा। बड़ा स्ट्रॉन्ग फेथ था उसका इस बात पर कि जब मैं अपने खुदावंद की प्रस्तुति करूंगा, नो मैटर व्हाट, ही विल ओवरटर्न माय सर्कमस्टांसेस। वो मेरे हालात को बदल देगा, मेरे दुश्मनों के सामने वो ढाल की मानिंद खड़ा हो जाएगा। लिखा है, मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियां भी मेरे चौगिर्द थीं, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदावंद से फरियाद की, और उसने अपनी हैकल में से मेरी फरियाद सुनी और मेरी आवाज सुनी। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम बात करेंगे कि खुदावंद मेरी चट्टान है। और चट्टान जो है, चट्टान के साथ साथ हम जो है वो बाइबल मुकद्दस के बहुत सारे तर्जुमों में इसे जो रॉक का जो वर्ड अंग्रेजी में जिसे दिया गया है, उर्दू जुबान में कहीं कहीं जो है इसे स्टोन और रॉक, दो तर्जुमों का इस्तेमाल किया गया। आज हम कहीं कहीं जो है वो चट्टान के हवाले से और फिर कहीं कहीं पत्थर के हवाले से हम बात करेंगे कि खुदावंद जो है वो मेरी चट्टान कैसे है। दाऊद का इस बात को खुदावंद के हुजूर इस बात का इजहार करना कि खुदावंद तू ही मेरी चट्टान है। चट्टान जो है वो एक बज़ाहिर तो एक पत्थर है, एक बहुत बड़ा जो है वो पथरीला संगलाख तोदा है जो कहीं भी पड़ा रहता है और हिलता नहीं है। कलाम मुकद्दस जो है वो खुदा की जात को कई दफा बेजान चीजों की मद से भी, ये मेटाफोर्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, इस्तिलाहात हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा खुदा जो है वो कोई बेजान चट्टान है। चट्टान की मानिंद है, अटल है, मजबूत है, और वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, ला तब्दील है। और उस पर आप यूं भरोसा कर सकते हैं कि अगर आपने चट्टान देखी है, उसकी जगह देखी है, तो जब आप वहां से गुजरते हैं वो चट्टान वहीं होती है। आप वहां से गुजर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उस पर बैठ जाते हैं, ठीक है, आप उसकी ओट का साया लेकर साये में भी बैठ जाते हैं, आप उसके ऊपर भी बैठ जाते हैं, वो चट्टान हिलती नहीं है। यही हाल ईमानदार का खुदा की जात पर है। भरोसा है कि मैं कल भी जब गुजरूंगा तो ये चट्टान वहां से हिलेगी नहीं, ये चट्टान वहीं पे खड़ी रहेगी या वहीं पर है, मौजूद है, मेरी गुजरगाह में मौजूद है, मेरे आने जाने के रास्ते में ये चट्टान कभी नहीं हिलेगी। मेरे बाओजदाद ने भी इसको यहीं देखा है, मैंने भी सारी जिंदगी इसको यहीं देखा है, हमारे बाद की नस्लें भी जो हैं वो भी इसे यहीं पर देखेंगी। खुदा की जात जो है वो अटल है ईमानदारों के लिए, खुदा प्रस्तों के लिए, क्योंकि वो जब भी उसको पुकारते हैं वो वहीं पर मौजूद होता है। एक मजबूत जो है वो कला फ्राहम करता है और बुनियाद देता है। चट्टान जो है एक मजबूत बुनियाद मुहैया करती है। एक एग्जाम्पल जो है मत्ती रसूल की अंजील में 7वें बाब में उसकी 24 से 27वीं आयत में, वहां पर बड़ी मशहूर आयत है। अक्सर संडे स्कूल में भी इसको बयान किया जाता है, चर्चेज में भी इस पर जो है वो सरमन दिए जाते हैं कि वो शख्स जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता है वो उस शख्स की मानिंद है जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। लेकिन जो शख्स
मेरा कलाम सुनता है, उसे इग्नोर कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपना घर रेत पर तामीर करता है। अब रेत और चट्टान दो चीजें जो हैं साइड बाय साइड हैं। जितने कंस्ट्रक्शन का इल्म रखते हैं, जितने जो है इस बात का इल्म रखते हैं कि जी तामीर कैसे की जाती है, जहां पर सॉफ्ट ग्राउंड्स होती हैं, सैंडी जो है वो सॉइल होती है, तो तब तक खुदाई करते हैं जब तक कोई मजबूत जगह, मट्टी या पथरीली जमीन जिसमें पत्थर मिले हुए हों, जब तक वो जाहिर ना हो जाए। जो लोग तब तक खुदाई करते हैं, उसकी जो है वो खुदाई करके तब तक वहां पर उस गहराई तक जाते हैं जहां पर छोटे छोटे कंकरों की सूरत में लोगों की जो कस्सियां हैं या टूल्स हैं वो पत्थरों से टकराना नहीं शुरू कर देते। फिर भी उसमें रोड़ियां डालकर उसकी कंपैक्शन की जाती है और एक मजबूत बुनियाद जो है वो बनाई जाती है ताकि मकान तामीर किया जा सके। ईमानदार के लिए क्यों लिखा है कि उसे चट्टान पर घर बनाना है, सैंड को, नरम जमीन को, ऐसी जमीन जो शेकी है, जो शिफ्ट हो जाती है, जिस पर वजन पड़ने से नीचे से निकलना शुरू हो जाती है, उसको तब तक डिग करते रहें, उसको खोदते रहें जब तक आप चट्टानी सतह तक ना पहुंच जाएं। ईमानदार को इससे पहले कि वो रूहानी जिंदगी शुरू करे, उससे तब तक जो है वो सॉफ्ट ग्राउंड को खोदते रहना है जब तक उसे चट्टान, मजबूत चट्टान न मिल जाए कि अपनी जिंदगी की बुनियाद उस पर रख सके। कलाम जो है वो मजबूत बुनियाद मुहैया करता है। चट्टान बजाते खुद एक मेटाफोर है, एक इस्तिलाह है जिसका इस्तेमाल किया गया है, पर दर हकीकत आपकी फाउंडेशन जो है वो खुदा के कलाम पर है। खुदा का कलाम जिन जिंदगियों की रूहानी बुनियाद होती है वो खुदा के साथ कायम रहते हैं। जिनकी बुनियाद खुदा का कलाम होता है वो कायम रहते हैं, और जिनकी बुनियाद खुदा का कलाम नहीं होता वो जिस तरह से मसीह में शामिल होते हैं उसी तरह से उनके ठोकर खाकर बैकस्लाइड होने का खदशा भी होता है। मैं आपको 2006 की बात बताता हूं। मैं कश्मीर में था, मेरी पोस्टिंग वहां पर थी ज़लज़ले में। तो मैं एक रोज अपने ऑफिस में बैठा था, तो एक शख्स वहां का लोकल एरिया से, गैर मसीही था, मेरे पास ऑफिस में आया और मुझे कहने लगा कि जो मैं मसीही बनना चाहता हूं, मैं मसीही होना चाहता हूं। तो मुझे नहीं न जाने मैंने ऐसे सवाल क्यों उससे किए। मैंने कहा आप क्यों मसीही बनना चाहते हैं? कहते जी देखें, आप हमारे हर रोज यहाँ जलसा जुलूस होता है मानसेरा में, हम आपके खिलाफ बातें करते हैं, हम जो है वो प्ले कार्ड्स उठाकर चलते हैं, गाली गलोच भी लिखते हैं, और फिर सारी जितनी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमने उनके ऑफिस जुमे को बंद करवा देते हैं, और उसके बावजूद भी आप लोग जो है वो हमारे लोगों को रोटी देते हैं, उनको कपड़े मुहैया करते हैं, उनको टेंट्स दे रहे हैं ताकि उनके बच्चे सर्दी में मर ना जाएं। मैं बहुत मुतासिर हूं इस बात से। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसे एक बात कही, मैंने कहा यार देखिए, आप मसीही होना चाहते हैं, बीइंग ए क्रिश्चियन, मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात है, हौसला अफजाई की बात है कि कोई शख्स जो है वो मसीह में शामिल होना चाहता है, पर मुझे लगता है कि आपकी बुनियाद ठीक नहीं है। कहने लगा जी इससे क्या मुराद है? मैंने कहा कि आप किसी के एटीट्यूड को, किसी के रवैये को देखकर मसीह को कबूल करना चाहते हैं, और कल को जब कोई शख्स आपको मसीही हो, और खास तौर पर अगर कोई लीडरशिप में होगा, और जब आप उसे बुरा काम करते देखेंगे तो आपकी बुनियाद चूंकि खुदा के कलाम पर नहीं, वो किसी के गुड डीड्स पर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के कामों को देखकर आप जो है मसीह को कबूल करना चाहते हैं, आपकी बुनियाद जो है वो बहुत शैलो है, बहुत सतही है। आप अपना मकान जो है वो रेत पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहने लगा फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा जितने सवाल जो है वो मसीहत के बारे में आपके अंदर हैं, आपने सुने हैं, आप उनकी खोज में जो है वो आपके अंदर हैं कि आप उनकी तहकीक करें, उनके जवाबात जो है वो पहले आप ढूंढ लीजिए, ताकि आप एक मजबूत बुनियाद, आपकी जो फाउंडेशन है वो बाइबल मुकद्दस पर हो, ना कि किसी एक फर्दे वाहद के कैरेक्टर पर हो या चंद लोगों के अच्छे कामों पर हो। खुदा का कलाम जो है वो आपको नजात देगा, आपको एक मजबूत बुनियाद मुहैया करेगा, और यूं आप सदा खुदा की कुदरत पर कायम रहेंगे, आपको इंसानों से कभी ठोकर नहीं लगेगी। हमने पिछले दिनों ऑफेंसेस पर, ठोकर पर बात की थी कि खुदा की शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमिन हैं और उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं है। जितने लोग खुदा के कलाम पर बुनियाद रखते हैं
और जितनी जो है वो ठोकर खिलाने वाली चीजें हैं, स्लिप जो है वो स्लिपरी ग्राउंड्स हैं, उनको रिमूव करने के बाद जब आप चट्टान तक पहुंचते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ये मजबूत बुनियाद मुहैया करने वाली जगह है। मेरी बुनियाद जो है, मेरे मकान की बुनियाद इस जमीन पर होगी। मेरे अजीज बहन और भाई, मजबूत बुनियाद मुखलसी के साथ जब आप उसकी तलाश करते हैं, मैंने उस नौजवान को एक बात और कही, अगर आप ट्रू सीकर हैं, खुदा के मुतलाशी हैं, आप खुदा की कुदरत का खोज कर रहे हैं, इस दौरान कभी आपकी मौत भी हो गई तो जानिए कि आप आसमान की बादशाही में जरूर शामिल होंगे। खुदा के कलाम की खोज कीजिए। मैं और आप, हम क्यों बार बार कलाम मुकद्दस में एक बात पढ़ते हैं, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इसका मतलब यह है, द थर्स्टी सोल विल लिसन एंड डिग डीप एंड फाइंड द ट्रुथ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो पहले से मुतलाशी है, जो खुदा की तलाश करता है, वो उन सारी घास फूस की बुनियादों से गहरा खोद कर खुदा की सच्चाई को जानकर उस पर अपनी रूहानी जिंदगी की बुनियाद, जिसे हम चट्टान कहते हैं, उस पर अपनी बुनियाद कायम करेगा ताकि सदा कायम रहे। हमने पिछले दिनों में खुदावन के नामों की बाबत जो है वो सीखा था, और खुदावन ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। दाऊद से इस बात का आना ये बड़ी ऑब्वियस सी बात थी। उसकी रीजन क्या थी? क्योंकि उसने सारी जिंदगी दुश्मनों से वो लड़ता ही रहा है, और लड़ते लड़ते कई दफा दुश्मनों के इलाकों में भी गया और घिर गया। और आपको एक वाकया याद होगा, सिकलाज के शहर में था, जब लोगों ने उसे पहचान लिया, ये तो दाऊद है जिसने हमारे लोगों को बड़ी बेदर्दी से मारा था। लोगों ने फाटक बंद कर दिया कि ये बाहर भागने ना पाए, और वहां से उसका जो है कुछ एक्टिंग करके उसमें से बच निकलना, उसका ये बात लिखना कि मेरा खुदावंद मेरी चट्टान है, मेरी ढाल है, मेरी सिपर है, मेरा मजबूत किला है, वो मेरे सामने, मेरे और मेरे दुश्मन के बीच में खड़ा हो जाता है, और मेरा दुश्मन मुझे देख नहीं सकता, मैं उसमें पनाह ले लेता हूं। अगर आप चट्टान की ओट में बैठे हैं, आप चट्टान के ऊपर बैठे हैं, आपकी बचत है, पर वो सदा महफूज रहते हैं जो चट्टान के अंदर डेप्थ में घुसे होते हैं, और उन्होंने अपनी गुफा बना रखी है ताकि दुश्मन को सिर्फ चट्टान नजर आए, उनका बदन, उनका वजूद कभी दुश्मन को नजर ना आए, क्योंकि ये चट्टान जो है वो पनाहगाह है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मजबूत किला है। और हमने पिछले सरमन्स में यह भी बात कही थी कि मूसा को जब खुदावन ने कहा कि मूसा, मैं जो हूं सो हूं, मेरा कोई एक नाम नहीं है, मेरा कोई एक एरिया ऑफ ऑपरेशन नहीं है, गिव मी अ नेम व्हेन यू नीड इन हेल्प। और दाऊद ने अपने कामों, अपने मिजाज, अपनी बादशाही जिंदगी के तजुर्बात की बाबत उसने जब गौर किया तो उसने कहा कि मेरा खुदावंद मेरी चट्टान है, मेरी सिपर और मेरी ढाल है। और ये बात उसने न जाने कितनी बार जो है वो ज़बूरों में ये कही है। क्यों? क्योंकि जो मेहरबानी खुदा ने उसके साथ की, जिस तरह से खुदा की जात उसके साथ पेश आई, उसने कहा कि खुदावंद मेरी ढाल है, मेरी सिपर है और मेरी चट्टान है। उसने खुदा को चट्टान का नाम दिया, उसने खुदा को मजबूत कले का नाम दिया, उसने खुदा को अपनी सिपर जो है उसका नाम दिया कि खुदावंद मेरी सिपर है, मेरा बचाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला। उसने मेरे हाथों को जंग करना सिखाया है, मैं उसके जोर के सबब से मैं फौज पर, मैं तनहा दुश्मन की फौज पर धावा बोल सकता हूं, और इतना जोरावर हो जाता हूं कि गो के दीवार जो है वो नामुमकिन है फलांगना, मैं उसको भी फांद जाता हूं, वो मुझे पर लगा देता है। मैं दुश्मन के बीच में से जो है वो निकल सकता हूं। मौत की रस्सियों ने मुझे घेरा और बेदीनी के सैलाबों ने मुझे आ घेरा, पर उसके बावजूद भी मेरे खुदावन ने मुझे छुड़ाया। दाऊद का ये बात कहना जो है वो ऑब्वियस था, और उसने दुरुस्त बात कही, सच्चाई के साथ कही कि मेरे खुदावन ने जिस तरह से मेरे साथ सलूक किया है वो मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, मेरी छुपने की जगह है। उसने अपनी जिंदगी के तजुर्बों से अपने खुदावंद को एक नाम दिया, और न जाने और कितने नाम दिए। मैं और आप जब खुदा पर अपनी बुनियाद रखते हैं तो हम कहते हैं खुदावंद मेरे मकान की, मेरी रूहानी जिंदगी की वो बुनियाद और चट्टान है जो कभी नहीं टलेगी और कभी शेक नहीं होगी। अगली बातें जो हैं
کرنتھیوں کی کتاب، یہ میں نے پہلے کہا کہ میٹافورز ہیں، اصطلاحات ہیں، لیکن یہ چٹان تو زندہ بھی ہے۔ ہم چٹانیں جو باہر دیکھتے ہیں، پتھروں کی چٹانیں دیکھتے ہیں، وہ بے جان ہو سکتی ہیں، وہ ایک جگہ پر سال ہر سال اور صدیوں سے پڑی ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ اس پر لکھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، توڑتے بھی ہیں، جتنا توڑ کر لے جاتے ہیں، ان کو کوئی فرق خاص نہیں پڑتا، اور جتنی وہ اوپر نظر آتی ہیں اس سے کہیں بڑا سائز ان کا زمین سے نیچے جو ہے وہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ خدا جتنا ہمیں نظر آتا ہے وہ اتنا ہے نہیں ہے، وہ اس سے کہیں جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ خود یہ ہمارا خدا ہے، وہ ہماری چٹان ہے۔ کبھی کبھی خدا ہمارے ساتھ جب ذاتی طور پر کچھ سلوک کرتا ہے، ایز اے نیشن بھی جو ہے وہ ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ دیکھا کہ اس نے ایز اے نیشن ان کے ساتھ کس طرح سے وہ پیش آیا، انہوں نے اس چٹان سے پیا۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کے خط میں آپ اس حوالے کو 10ویں باب اور پہلی 4 آیات میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسے زندہ چٹان سے پیا اور وہ چٹان ان کے آگے آگے ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ اور یہ چٹان جو ہے یہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے، جس کی بابت یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ چٹان ان کے ساتھ ساتھ ان کے آگے آگے چلی، ان کو لیڈ کرنے کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے۔ خداوند تو میری چٹان ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی راک ہے، یہ وہی پتھر ہے جس کو جو ہے دانیل نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کی شان و شوکت میں خود سے ہی کاٹا گیا، اسے کسی نے نہیں جو ہے وہ بڑے پہاڑ سے کاٹا، وہ خود سے ہی کاٹا گیا، اور بادشاہیوں کے درمیان جو ہے جس میں بیبلونین، میڈو پرشینز، گریس امپائر اور رومنز کی جو ہے وہ جاؤ جلال کو اس نے ختم کر کے ایک نئی بادشاہی کا آغاز کیا۔ اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تابستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند بنایا جنہیں ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ ان کی شان و شوکت جاتی رہی، کوئی ان کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کتابوں میں پڑھے ہیں اور لوگ ان کو جو ہے وہ جان جاتے ہیں یا ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ذکر کا مطلب یہ ہے ہر روز کوئی ان کا ذکر نہیں کرتا، ان کی یاد نہیں ہوتی، کتب خانوں سے ان کی کتابیں نکالی جائیں، پھر کہیں اندازہ ہوتا ہے کہ رومنز نے کیا کیا، گریسینز نے کیا کیا، میڈو پرشینز کیا کیا کرتے تھے، اور بیبلونینز ہیں انہوں نے کیا کیا۔ لیکن زندہ خدا کا کلام آج بھی دنیا کی چاروں ہواؤں میں، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ میں پڑھا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی بادشاہی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ہر روز جو ہے وہ بے شمار لوگ اس کو بادشاہ اور اس کو اپنی مضبوط چٹان کے طور پر جو ہے وہ پکارتے ہیں، مضبوط قلعہ کہتے ہیں، اپنی پناہ گاہ سمجھتے ہیں اور اسے پکارتے ہیں، اور خدا اس مضبوط چٹان کی مانند اٹل ان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ جب اسی لیے تو کلام میں لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر بھروسہ کرے اور آدمی کو اپنا بازو جانے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اٹل ہے، مورٹل ہے، فانی ہے، مر سکتا ہے، بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو کسی نے کچھ وعدہ کیا ہے آپ کی مدد کا، اور دوسری صبح جب آپ مدد وصول کرنے جاتے ہیں وہ بندہ ہوتا ہی نہیں ہے، پتہ چلے اسے ایک اور اہم کام تھا، وہ وہاں سے ٹل گیا ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے، وہ چٹان کی مانند نہیں ہے، وہ مر گیا ہے، وہ بیمار ہو کر ہاسپٹلائزڈ ہے۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جو انسان کو اپنا بازو جانے اور اس پر توکل کرے اور بھروسہ کرے۔ بھروسہ کرنے کی جو چیز ہے، جو بات ہے، وہ خدا کا کلام ہے، جو ہماری چٹان ہے، جو اٹل ہے، جو کبھی بھی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے اور ایک مضبوط بنیاد مہیا کرتا ہے۔ 2-3 اور باتیں جو ہے وہ اس میں سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے جب خدا ہم سے مہربانی کرتا ہے تو ہم کون سی زبان بولتے ہیں کہ خداوند میری چٹان ہے۔ ہنا نے جب اسے اولاد ہوئی، اس کے بیٹے بیٹیاں ہوئے، تو اس نے خوشی سے خداوند کو پکارا، اپنی چٹان کو پکارا اور اس کی تعریف کی، اور لکھتی ہے، مطلب کہتی ہے، اس نے خدا کا کلام ہی بولا، جس طرح سے مقدسہ مریم نے جو باتیں کہی ہیں وہ خدا کا کلام ہے، ان کی اپنے منہ کی باتیں نہیں ہیں کہ میری جان خدا کی بڑھائی کرتی ہے اور میری جو روح ہے وہ میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ یہ خدا کا کلام تھا،
اور جیسے آج ہم دعاؤں میں کلام کا ریفرنسز کا استعمال کرتے ہیں، خوشی سے ہم جو ہے وہ بول اٹھتے ہیں میرا خدا بھلا ہے جو میری ہر روز مضبوط چٹان ہے، اسی طرح سے پرانے عہد کے مقدسین بھی خدا کا کلام بول کر اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اسی لیے جگہ جگہ پر جو ہے وہ باتیں لکھی ہیں، مقدسوں کی دعائیں لکھی ہیں، انہوں نے اپنے حالات کی وجہ سے خداوند کو پکارا اور اس کی تعریف کی۔ حنا کہتی ہے میرا دل خداوند میں مگن ہے، میرا سینگ خداوند کے طفیل سے اونچا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بائبل مقدس میں اگر رویائیں جو ہیں ویژنز کو پڑھا جائے، جہاں پر جس کے سینگ توڑے جائیں اس کا اختیار جاتا رہتا ہے، اس کی بیوٹی جاتی رہتی ہے، اس کی گلوری ختم ہو جاتی ہے۔ میرا سینگ خداوند کے سبب سے اونچا ہے، مطلب خداوند نے مجھے آنر کیا ہے، میری عزت افزائی کی ہے، مجھے لوگوں کے درمیان اس نے جو ہے پھر سے مجھے ریسٹور کیا ہے، بحال کر دیا ہے۔ میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے۔ اور منہ جو ہے وہ دشمن پر کھل جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب خدا ہمیں سرفراز کرے تو جنہوں نے ہمیں دکھ دیا ہے ہم ان کے منہ پر جا کے کہیں دیکھا تو نے مجھے دکھ دیا تھا اور دیکھ خدا نے مجھے کیسے سرفراز کیا ہے۔ خداوند نے تیرے منہ پر تماچا مارا ہے بلکہ تیرے جبڑے پر دے مارا ہے۔ یہ باتیں ایسی کرنے کی نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کلیسیاؤں میں ایسے لوگ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو وہ پھر زیادہ سے زیادہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ ان سے ناخوش رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے کبھی ان کو تانا زنی کی ہوتی ہے، ان کے گھر کی طرف سپیکر کا منہ کر کے گانے بجا کے ان کو بتاتے ہیں کہ دس از وٹ وی آر ٹوڈے، ہم آج جو ہے سرفراز ہوئے ہیں، خداوند نے تمہارے منہ پر تماچا مارا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے دشمن پر منہ کھل جانے کا مطلب یہ ہے I will praise my Lord, my God, my rock۔ میں اپنے خداوند خدا کی اپنی چٹان کی ستائش کروں گا اور اپنے خدا کے حضور اس بات کا بیان کریں کہ خداوند میرا منہ کھل گیا ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، اور میرا دشمن جو ہے جو شریر ہے، ابلیس ہے، ہوا کی عملداری کا حاکم ہے، وہ شرمندہ ہوا ہے جس نے میرے حالات پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو لوگوں کو گھیر لایا تاکہ میرے خلاف منصوبہ بندی کرے، میرے پاؤں کے لیے پھندا بچائے۔ میرا دشمن جو ہوا کی عملداری کا حاکم ہے وہ آج شرمندہ ہوا ہے۔ Blessed is my Lord, my rock۔ میرا خداوند میری چٹان جو ہے۔ ہم جب منہ کھولتے ہیں تو ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، پڑوسیوں کو گانے بجا کر جو ہے وہ تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ ہی دکھا کر ایسے کام کرتے ہیں جس کے سبب سے خدا کی حمد اور اس کا جلال ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ آدمی کی اپنی جو ہے وہ مینٹل اور سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اس میں خدا کا جلال شامل نہیں ہے۔ بند کمروں میں کوٹھڑی کا دروازہ بند کر کے خدا کے حضور اس بات کو رکھیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اسی راک کو، اسی چٹان کو، اسی پتھر کو جن مماروں نے رد کیا تھا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ بات 3 دفعہ جو ہے وہ گاسپلز میں لکھی ہے، صرف یوحنا میں یہ بات نہیں لکھی، یوحنا کی انجیل میں، پر باقی 3 گاسپلز میں جو ہے یہ بات لکھی گئی ہے۔ اور یہ بات داؤد بھی جو ہے وہ زبور 118 میں جو ہے وہ کہتے ہیں، 118 اس کی 22ویں آیت میں، جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ کبھی کبھی دنیا میں، چیزوں میں، حالات میں ہم گھر کر، اور یہ بات داؤد کا لکھنا بنتا بھی تھا۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ اس نے پروفیسائی کیا جو بات یسوع مسیح کے لیے ہونے والی تھی، اور دوسری بات داؤد نے اپنی بابت یہ بات لکھی کہ جس بیٹے کو یسی نے خود، اس کے باپ نے اور اس کے کداور بھائیوں نے جس کو رد کر دیا، وہی بیٹا جو ہے وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوا۔ وہی بیٹا جو نکما اور نلج ہونے کی یا سمجھے جانے کی وجہ سے بھیڑ سالوں میں رہتا تھا، باپ کے گھر سے دور رہتا تھا، جسے گھر میں سب سے نکما اور چھوٹا سمجھا جاتا تھا، نکارا جانا جاتا تھا، وہی خدا کے دل کے موافق اسے مل گیا۔ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہوا۔ دوسری بات، تینوں گاسپلز میں، جس میں میتھیو، مارک اینڈ لوک، متی، مرکس اور لوکا میں یہ جو ہے وہ باتیں لکھی گئی ہیں، اور یہ باتیں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ لکھی گئی ہیں، اس کے پیچھے، لکھنے کے پیچھے اس کی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے انہوں نے
ना सिर्फ यीशु मसीह की बाबत लिखा, बल्कि ये बात उनकी पर्सनल लाइफ में भी जो है वो पूरी आती है। पहले चलते हैं मत्ती की तरफ। मत्ती तो मसूल लेने वाला था। ये जो बात है कि मत्ती जो है वो मसूल लेने वाला था 9वें बाब की, और 9वीं से लेकर 13वीं आयत में ये बात लिखी है। और ये वो शख्स है जो उस वक्त की सोसाइटी में बद और बदकारी गिने जाते थे। मसूल लेने वालों को यहूदी सोसाइटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। खा वो पेशे के एतबार से रिजेक्टेड था, खा वो अपने पर्सनल्स की वजह से रिजेक्टेड था। उसका ये बात लिखना कि जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया, वो कोने के सिरे का पत्थर हुआ, वो रसूलों में से एक कहलाया। दूसरी बात जो है वो मरकस ने लिखी है। उसने भी यीशु मसीह की बाबत भी लिखी है, उस पर भी हम आएंगे। और उसके लिखने का जो है एक रीजन और भी है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। ही वॉज रिजेक्टेड एज वेल। छोटा था, रसूलों में शामिल नहीं था। पर उसमें हुआ क्या, रसूलों के उमाल में जब पौलुस और बरनबास का आपस में तकरार हुई, तू मैं हुई, उनमें जब और वो तू मैं मरकस को मिशनरी टूर पर ले जाने पर हुई थी। और जब इन दो बड़े खादमों की वजह से ये नौजवान बेदिल हुआ, तो पतरस ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे कहा चल छोड़, खादमों को छोड़, चलते हैं। पतरस वो शख्स है जिसने मरकस की हौसला अफजाई की थी और उसने उस गॉस्पेल को लिख दिया। हालेलुया। जिस पत्थर को ममारों ने रद्द कर दिया, वो कोने के सिरे का पत्थर हुआ। ना बरनबास जो है वो तो कोई गॉस्पेल लिखे ही नहीं, उन्होंने मनादी की, उन्होंने बहुत सारी रूहें, उनकी खिदमत बहुत बड़ी है। पर आज जिस बात से हम नसीहत और तरबियत पाते हैं वो गॉस्पेल ऑफ मार्क है, जो खादमाना जिंदगी के बारे में यीशु मसीह को प्रेजेंट करता है कि वो कितना बड़ा खादम था। यीशु मसीह को जो है वो महसिद खादम यानी बैल के तौर पर, जो हिजकिय्याह नबी के सहीफे में 4 जानदारों का जिक्र है, जो ऑक्स है, उसको प्रेजेंट करता है कि वो ढेले तोड़ने वाला, वो रेगारियां बनाने वाला, हल चलाने वाला बैल है। क्योंकि मरकस बजाते खुद बहुत हम्बल, डाउन टू अर्थ और सबकी खिदमत करने वाला था। उसने ये बात लिखी, जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया, वो कोने के सिरे का पत्थर हुआ। तीसरी बात, गॉस्पेल ऑफ लूक। यहूदी लोग जो हैं वो गैर कौमों को नहायत नापाक और निकम्मा समझते थे। इसीलिए यीशु मसीह के बाबत लिखा, क्या गलील से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? और गैर कौमों, चूंकि ये जो है वो लूका जो है वो तबीब है, गैर कौम से है, उसने तहकीक की, तफ्तीश की, और जिसको जो है वो सारी दुनिया जो है वो सारे यहूदी जिसको रद्द करते थे, उसने एक गॉस्पेल लिख दी कि गैर कौमें जो रद्द की हुई थी, जो रद्द समझी जाती थी, वही जो है वो इनको गॉस्पेल्स लिखने में, जो सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स हैं, उनमें जो है वो गैर कौमों का भी हिस्सा हुआ। आखिरी बात जिसको हम आज जो है डिस्कस करके खत्म करना चाहेंगे, और वो ये है कि खुदा के बेटे की बाबत लिखा है कि जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया, वो कोने के सिरे का पत्थर हुआ। He was rejected by the high priest of that time, सीफस, जो सरदार काहिनों, कैफा और यहूदियों की जो मजलिस थी, उसके सबब से जिन्होंने उसे एज ए मसाया रद्द कर दिया, एज ए यहूदी जो है वो शख्स या यहूदी बेटा होने की हैसियत से रद्द कर दिया, एज ए किंग ऑफ ज्यूज जो है जो उन्होंने रद्द कर दिया, उसकी बाबत लिखा है कि वही जो है वो गैर कौमों के लिए उम्मीद और इसराइल के लिए नजात का सबब बन गया। अगली बात, जो सबसे बड़ी, जो खूबसूरत बात मुझे लगी, वो ये है कि सलीब का पैगाम, सलीब पर मरने वाला, सलीब की कैफियत, जो रिजेक्शन है, जो रद्द की हुई कैफियत है, जो शेमफुल है, बाइसे शर्म गिनी जाती है, उसके बारे में जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जिसकी प्रस्तश करना तो क्या, जिसका जिक्र करना, जिस पर लटके हुए को देखना, उसको छूना यहूदियों के लिए जो है वो नापाकी का सबब था, रद्द किए जाने का सबब था। उसी सलीब की बाबत लिखा है कि दुनिया आज उसके पैगाम पर ईमान लाकर जिंदगी पाती है। जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया, वो कोने के सिरे का पत्थर हुआ। उसने आसमान के मुकद्दसीन और जमीन, उसने आसमान के जो एंजल्स थे उनको और जमीन के इंसानों को यूनाइट कर दिया। उसने यहूदियों को और गैर कौमों को एक कर दिया।
पुराने अहद के जितने मुकद्दसीन हैं और नए अहद के जितने मुकद्दसीन हैं, उसने सबको, सारे जमानों को इकट्ठा कर दिया ताकि पूरी की पूरी निजात का काम हो सके। जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया, जिस जिंदा चट्टान को लोगों ने रद्द किया, वो कोने के सिरे का पत्थर हुआ, जिसको रद्द इसलिए किया गया कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ये बेकार है, ये निकम्मा है, ये किसी काम का नहीं है। यहूदियों ने, काहिनों ने, मीरे मजलिस ने, उन सारी सनहेड्रिन ने जिसमें 70-72 लोग थे, उन सब ने जो है उसको रद्द कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ने उसे अपने साथ प्रस्तश में उसको हक दिया कि उसकी भी उसी तरह से प्रस्तश की जाए, उसकी सलीब को प्रस्तश में रखा जाए, इबादत में उसका जिक्र किया जाए। जिस पत्थर को, जिस चट्टान को लोगों ने रद्द कर दिया, खुदा ने उसे उठाकर कोने के सिरे का पत्थर और मजबूत साल्वेशन की चट्टान करार दिया। मैं और आप आज जहां पर हम खड़े हैं, हम कहां से उसे देखते हैं? इसका आखिरी जो हवाला है मैं बोल देता हूं, बहुत इजी है फाइंड करना। वो ये है कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल न किया, उन्होंने उस चट्टान को रद्द कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनों में आने का मतलब है कि वो यूसुफ के घराने में पैदा हुआ और सारा कसूर यूसुफ के घराने का और याकूब का, उसके भाई का, और जितने और थे उसके बहन भाई उनका है। वो अपनों में आया। अपनों में आने का मतलब है वो उनमें आया जिनकी मानंद उसने जिस्म धारा था, उसने उनकी शक्ल ली, उनके दरमियान आया और उन जिस्म रखने वाले लोगों ने उसको कबूल ना किया। ये बात यूसुफ, मुकद्दस यूसुफ या मुकद्दसा मरियम के जो है वो फैमिली से इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक नस्ल आदम से है। वो अपनों में आया, उन्होंने उसने उनकी शक्ल धारी रूप लिया और आया उनके दरमियान, पर उन्होंने उसे कबूल ही ना किया, उन्होंने उसे बेगाना जाना। उसे कहा कि इसकी तो कोई शक्ल सूरत नहीं है, ये तो मसाया है ही नहीं है, ये तो रद्द किया हुआ है, हकीर व मरदूद है, मर्दे गमनाक है, ये तो पॉवर्टी की और सबवर्सिव आइडियाज की तालीम देता है, ये तो जंगजू है ही नहीं है, ये रोमियों से हमें छुटकारा कैसे दे सकता है। पर जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, वो इसे बेवकूफी समझते हैं। सलीब पर ईमान लाना, उस चट्टान पर जो है वो अपनी बुनियाद रखना, दिस इज ऑल इज ए फुलिशनेस, बेवकूफी है, कम अकली है। पर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की बख्शिश है। इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड कि हम सलीब पर ईमान लाएं। मेरे बहन और भाई, हम जब तक उस चट्टान के साथ जुड़े हैं, हमारी बुनियाद उस चट्टान पर है, कलाम पर मौजूद है, हमने डीप डिग करके अपनी बुनियाद रखी है, ठोंक बजा के जो है वो चट्टानी जगहों पर जाकर बुनियाद रखी है। खुदा के कलाम में हम कभी भी शेक नहीं होंगे। हालात बदलेंगे, आंधियां आएंगी, तूफान भी टकराएंगे, पानी का बहाव भी तेज हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाने के सबब से हमें जुम्बश नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद मेरी, हमारी, हम सब की चट्टान है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपको संभाले रखे, और मेरी दुआ है कि हम सब उस मजबूत चट्टान पर अपनी रूहानी बुनियाद रखें, किसी के बातों पर, लफ्जों पर, उमाल पर या किसी चीज को देखकर नहीं, बल्कि खुदा के बेटे यीशु मसीह को जानकर उसकी बाबत हम खोज कर करके जाने के वो कैसा अजीम है। खुदावंद आप सबको आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस।